अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है नशा। नशा ये प्यार का नशा है। नहीं, ये वाला नशा नहीं, दूसरा नशा। नशा, खुमार, सुरूर, बादो जाम और इससे जुड़े तमासील और तशबीहात से उर्दू शायरी भरी पड़ी है। मगर सवाल ये है कि नशा असल में क्या है और क्यों होता है। अल्कोहल और दीगर मंशियात का इस्तेमाल करने पर कोई शख्स जैसे अपना वज़न खो सा देता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे हवाएं उसे उड़ाती फिर रही हैं और वो एक जगह पाँव रख रहा है और दूसरा पाँव पड़ता कहीं और है। अल्कोहल और दीगर मंशियात की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल कर ली जाए तो मुमकिन है आप एक तरह से बेहोश हो जाते हैं। अल्कोहल या मंशियात असल में इंसानी मूड, सोचने के अमल और दीगर अफ़ाल को मुतासिर करती हैं और साइंसी वजह यह है कि इनका इस्तेमाल इंसान के मेन बॉडी सिस्टम्स को निशाना बनाता है। ये वो धागे हैं जिनके ज़रिए आपके दिमाग और जिस्म के दरमियान का तालमेल कायम रहता है। ये धागा कुछ ढीला पड़ जाए तो सारा जिस्म हाथ से निकलता महसूस होता है। साइंसी मुहक्किकीन के मुताबिक पहले घूंट के फ़कत 30 सेकंड के अंदर अंदर अल्कोहल आपके दिमाग को पहुंच चुकी होती है। इसका पहला टारगेट आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स को सुस्त बनाना होता है जो दिमागी सेल्स के दरमियान सिग्नल्स की आमदोरफ्त से जुड़ा होता है। इसलिए अल्कोहल की इस्तेमाल से आपकी हरकत और सकनात सुस्त हो जाती हैं और आप आम हालात जैसा सोच नहीं सकते। अल्कोहल का मुसलसल और तवील मुद्दत तक इस्तेमाल जारी रखा जाए तो दिमागी सेल्स अपनी शक्ल तब्दील करने लगते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको यूँ समझा सकता हूँ कि तवील मुद्दत तक शराब का इस्तेमाल आपके दिमाग को छोटा कर देता है। एक्चुअल में अल्कोहल की मिकदार ये तय करती है कि आपके बॉडी सिस्टम्स को कितना मुतासिर करना है। यानी कि मिकदार कम हो तो सुकून, आराम और सुस्ती का डेरा होता है और मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है, चलने में दुश्वारी होती है और इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो सांस उखड़ सकती है और इंसान कोमा में जा सकता है और मौत भी वाक़ हो सकती है। साइंसी एतबार से अल्कोहल से जुड़े नशे की कैफियत 2 या 3 ड्रिंक्स के बाद शुरू होती है। आम इंसानी जिगर 1 घंटे में 1 ड्रिंक से निमट सकता है, मगर इसका इन्हिसार भी उम्र, जिस्मानी हालत और दीगर एलिमेंट्स पर है। मुख्तसर दौरानिये के लिए अल्कोहल के असरात में तवज्जो में कमी, रब्त में ख़राबी, फ़ैसले की कुव्वत में कमी और बसारत की हिस्स में कमी शामिल है। अल्कोहल का तवील इस्तेमाल आपकी याददाश्त की ख़राबी, सीखने की हिस्स में कमी, जिगर की बीमारियां, गले, मुंह, बुलंद फशार खून, अमराज कल्ब और स्ट्रोक समेत धड़कन की रफ्तार में उतार चढ़ाव जैसी उमूर की जड़ें हैं। अब अगर बात करते हैं कि जिस्म पर अल्कोहल के क्या असरात होते हैं तो अल्कोहल का मुसलसल और बेपनाह इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जिगर के लिए नुकसानदेह होता है। इससे जिगर में सोजिश पैदा हो जाती है और इस पर मुस्तकिल निशानात बन जाते हैं और इसके नतीजे में हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और सेरोसिस जैसी ख़तरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अल्कोहल इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि इसके इस्तेमाल से स्टमक में ज़्यादा तेज़ाब की मिकदार हो जाती है जो अल्सर का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ अल्कोहल आपके लबलबे को भी मुतासिर करता है और जिस्म में विटामिन बी की कमी अल्कोहल के इस्तेमाल से ही होती है, जिसकी वजह से सोने के औकात में तब्दीली, कन्फ्यूजन, सीखने की सलाहियत में कमी, याददाश्त की कमज़ोरी और दीगर बीमारियों की राहें खुलती हैं। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि आजकल की नौजवान नस्ल अल्कोहल की जानिब क्यों माइल होती है तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि नौजवान शराब या दीगर नशों की जानिब इसलिए माइल होते हैं क्योंकि उनके लिए शराब का इस्तेमाल मुख्तलिफ डिप्रेशंस और दबाव से फरारी का रास्ता होता है। गुस्सा, बेबसी और ब्रेकअप भी इंसान को नशे की लत में मुब्तला कर सकते हैं। इसी तरह सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदर और मौज मस्ती के मौके पर लोग अपने आप को नशे के हवाले कर देते हैं और येड़ों की तरह अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जैसे इनके वालिद की शादी हो। फिर चूँकि दीगर मंशियात की तरह अल्कोहल में भी आदत बन जाने की ज़बरदस्त सलाहियत होती है, इसलिए नौजवानों में ये तजुर्बाती शौक़ उन्हें इस लत में मुब्तला कर देता है। आज के वक्त में शराब पीना एक ट्रेंड बन गया है और इसके पीने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शराब के हवाले से अब तक की होने वाली सबसे बड़ी तिब्बी तहकीक से सामने आए हैं। इस तहकीक के लिए 243 इदारों के 512 मुहक्किकीन ने 195 कंट्रीज़ और ख़ित्तों में अल्कोहल के इस्तेमाल से 1990 से लेकर 2016 तक के दौरान होने वाली अमवात और माजूरी के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है। इस तहकीक का मकसद ये एस्टीमेट लगाना था कि अल्कोहल के इस्तेमाल से 23 बीमारियों का ख़तरा बढ़ने में किस हद तक किरदार है।
تحقیق نے یہ بتایا کہ صرف 2016 میں ہی الکوہل کے استعمال کے باعث دنیا بھر میں 30 لاکھ کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ریسرچ ایکسپرٹ، ان کا یہ کہنا تھا کہ کینسر یا خون کی شریانوں سے ہونے والی موت کے اندر شراب کا ایک ٹھوس تعلق موجود تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو محققین کہتے ہیں کہ 1 یا 2 گلاس کے استعمال سے صحت کے لیے نقصان نہیں ہے، مگر ہم نے یہ دریافت کیا ہے کہ شراب کی ایک بوند بھی آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ 2016 میں دنیا بھر میں 2 ارب سے زیادہ افراد الکوہل کا استعمال کر رہے تھے اور اس لت کی وجہ سے کئی امراض میں مبتلا ہیں، جیسے کہ بریسٹ کینسر، تھروٹ کینسر، فالج، ٹی بی، سیلف ڈسٹرکشن، حادثات اور جگر کے امراض سمیت لاتعداد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں محققین کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم ممالک میں الکوہل کے استعمال کی شرح انتہائی کم ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی مردوں میں یہ شرح سب سے کم ہے، جو کہ 0.0007% اوسطاً ہے، جبکہ خواتین میں سب سے کم شراب نوشی کے حوالے سے ایران سر فہرست ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب اسی لیے ممنوع ہے کیونکہ اس سے لاتعداد بیماریاں آتی ہیں اور انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور پھر وہ خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسلام میں صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کی لت انسان کو برا نقصان پہنچائے سب حرام ہے، جیسے شراب، جوا اور دیگر افعال۔ میری تمام چرسی موالی بیوڑوں سے گزارش ہے کہ بھائی اللہ کو مانو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، ورنہ جلدی تمہیں اپنے کمرے کے باہر ملک الموت کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔